वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये एक कनाल के ऊपर मुश्तमिल एक मकान है जिसके अंदर हमने जो है वो वायरिंग की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ हमने इसकी जो वायरिंग की है। यानी जो हमारी हाफ़ वायर है जो हमने लाइट के लिए इस्तेमाल करनी है वो एक अलग पाइप के अंदर डाली हुई हैं, और जो रूम की हमारी मेन वायर है जो 729 की हमने इस्तेमाल किया है वो एक अलग पाइप में हमने डाली हुई है। यानी हमने इस जगह में इस मकान में हमने डबल जरी लगाई हुई है। दो दो पाइप जो है वो हमारे नीचे आ रहे हैं। तो मैं आपको एक रूम का जो है वो बता दूंगा, तो बाकी तमाम रूम के अंदर भी सेम उसी तरह से हमने वायरिंग की हुई है। तो इस मकान के अंदर हमारे पास जो है नीचे 3 रूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक हॉल है और गैराज है। हमारे पास अभी ये रूम है। रूम के अंदर ये देखें हमने जो है वो वायर ऊपर से हम 2 पाइप लेके आए हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। एक पाइप जो वो सीधा हमारा डीपी बॉक्स के अंदर जा रहा है, जिसके अंदर से हमारी जो एसी की 2 वायर जो हमने पीले कलर की इस्तेमाल की हैं, काली और पीले, और रूम की जो वायर हमने इस्तेमाल की है वो सुर्ख और काली इस्तेमाल की है। जबकि हमने यूपीएस या सोलर के लिए जो वायर इस्तेमाल किया वो एक नीले कलर की यानी न्यूट्रल वायर और सफ़ेद कलर की हमने फेस वायर वगैरह इस्तेमाल की है। और जो ये बाकी हमारी वायर आ रही हैं ये हमारी हाफ़ वायर हैं जो हम लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें पंखे की भी हमने जो है 329 की पीले कलर की वायर इस्तेमाल की है कि जिस वक्त हम बोर्ड लगाएंगे तो हमें हमारे लिए ढूंढनी आसान हो जाती है। अगर हम एक ही कलर के डालेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि पंखे की कौन सी वायर है। तो इसलिए हमने पंखे की जो है वो पीले कलर की वायर इस्तेमाल की हुई है। तो इसी तरह से हमारी डीपी बॉक्स से इस बोर्ड के अंदर हमारी वायर आ गई हुई हैं। यहाँ से हमने जरी नीचे की तरफ लगाई, वो नीचे पाइप डाल के वहाँ तक भी हम वायर लेके चले गए हैं। तो उस बोर्ड से हमारी वायर उस बोर्ड के अंदर भी जा रही है, वहाँ से हमने नीचे जरी लगा के उस बोर्ड के अंदर भी हम वायर अपनी ले गए हुए हैं जो मेन वायर है। तो ये हमारी बेड के ऊपर जो है हमने ये बेड रखा हुआ है जहाँ हमारी लाइट लगेगी। जो बेड के दोनों साइड पे फैंसी लाइट लगाते हैं या लैंप टाइप जो लाइट लगाते हैं वो लगेंगी। इनकी हाइट तकरीबन 5 फीट है। 5 से 8 फीट इनकी जो है वो हाइट होती है। मोस्टली 5 से 8 फीट इनकी हाइट होती है। और रूम के जितने बोर्ड की हमने हाइट रखी हुई है इन सब की हाइट 4 फीट है। यानी फर्श से जो हमारी टाइल लगेगी, टाइल से इसकी जो हाइट है वो हमारी 4 फीट बनेगी। जबकि जो बेड के दोनों साइड के हमने बोर्ड लगाए हुए हैं इनकी हाइट हमने 30 इंच रखी हुई है, यानी 2.5 फुट हमने इनकी हाइट रखी हुई है। एक बोर्ड जो ये 2 बोर्ड हमारे इसलिए लगे हुए हैं, एक बोर्ड जो है हमारा यूनिवर्सल लाइट प्लग लगेगा, तो और दूसरे बोर्ड के अंदर हम जो है वो एक लाइट को कंट्रोल करेंगे। यानी जो ये बेड के ऊपर हमारी लाइट निकली हुई है, एक लाइट को हम इस जगह से कंट्रोल करेंगे और दूसरी लाइट को हम वो दूसरे बोर्ड से कंट्रोल करेंगे। और इस रूम के अंदर जबकि सीलिंग होगी तो जो हमारे यहाँ डिज़ाइन बनेगा तो इस लाइन वाली लाइट को भी हम इन स्विच से ही कंट्रोल करेंगे। यानी रात के वक्त अगर कोई लाइट ऑन करनी पड़ जाती है, ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप अपने बेड के पास से ही उसको ऑन कर लेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास ये केबल की और स्मार्ट टीवी की भी वायर आई हुई है। हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन रख दिए हैं। अगर आप स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो स्मार्ट टीवी के साथ इसका कनेक्शन कर लेंगे एलसीडी का। अगर हम केबल से चलाना चाहें या डिश से चलाना चाहें तो फिर हम ये काले वाली वायर इस्तेमाल कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने ये जितने रूम के अंदर केबल की वायर डाली हुई हैं, जहाँ हमारा एक डीपी बॉक्स लगा हुआ है वहाँ तक हम इसको ले गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्मार्ट टीवी की हमने वायर कहाँ निकाली हैं और केबल की वायर हमने कहाँ निकाली हुई हैं। और उसके अलावा जो रूम की मेन वायर हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस जगह पे हमने वो निकाली हुई हैं।
ये जो आपको जाली नज़र आ रही है, ये जाली की बाहर वाली जानब हमने यहाँ से, अभी तो ये जाली लगी हुई है, यहाँ से नज़र नहीं आएगा। तो इस बाइट जानब हमने जो है ओपन एरिया में डीपी बॉक्स लगाया हुआ है, जहाँ पर हमारी सारी केबल की वायर आ रही हैं और स्मार्ट टीवी की और कैमरे की जितनी वायर हैं हमारी यहाँ में हॉल के अंदर आ रही हैं। यहाँ बाद में हमारे लकड़ी के साथ जो है एक बहुत खूबसूरत सी वो अलमारी टाइप जो भी वो बनाते हैं वो बनेगी, तो उसके पीछे ये हमारी सारी वायर छिप जाएंगी। तो हमारी सारी स्मार्ट टीवी की वायर और कैमरे की वायर हमारी एक जगह पे होनी चाहिए। जब हमारा मॉडेम लगेगा, जो नेट लगेगा, तो वहीं से हमारा मेन कंट्रोल हो जाएगा। वो कैमरे के लिए जो DVR हमारा इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ से ही कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक वायर ऊपर डाल लेंगे, यहाँ से ऊपर वाली मंजिल के लिए एक वायर डाल लेंगे, जहाँ से जिसकी वजह से हम कैमरे जो है ऊपर बैठ के भी देख लेंगे और नीचे से भी देख लेंगे। तो इस तरह रूम की जितनी हमारी मेन वायर आ रही हैं वो सारे इस DP बॉक्स के अंदर जो है वो हमारी आ रही हैं। जबकि इस DP बॉक्स के अंदर जो पीले कलर की वायर आपको नज़र आ रही है ये हमारी AC की वायर है, ताकि बाद में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये हमारी AC की वायर है। और जो सुरख कलर की वायर है ये हमारे रूम की मेन वायर हैं, और जो काली हैं ये हमारी न्यूट्रल वायर है AC की और रूम की भी। जबकि नीले कलर की और सफ़ेद कलर की वायर जो है हमारी UPS या सोलर की न्यूट्रल और फेस वायर है। तो अगर आपने सोलर लगाना हो तो फिर यहाँ से आप 4 वायर ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली मंजिल से भी 4 वायर ऊपर ले जाएं। अगर 2-2 भी ले जाएं तो तब भी काम चल जाता है, लेकिन एहतियातन यही है कि हम 4 वायर 736 की जो है या 744 की वो ऊपर ले जाएं। बाद में जब हम सोलर लगाएं तो हमें बाहर से कोई वायर भी ओपन ही लेके जानी पड़ेगी। तो इसका जो मेन पाइप है DP बॉक्स का, जो मीटर की वायर हमारी आएंगी वो हमने यहाँ से जड़ी लगाई नीचे, यहाँ से हम जो है वे किचन से गुज़रती हुई हम बाहर एक बॉक्स लगाया हुआ है, वो मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। ये बाहर हमारा बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ से हम पाइप डालेंगे तो सीधा हम गेट तक ले जाएंगे। इसके लिए हमें ये आसानी हो जाएगी कि जब हम वायर मीटर से वायर डालेंगे तो यहाँ तक हमारी आ जाएंगी, जिसके लिए हमारे 2 बैंड इस्तेमाल होंगे और वायर को खींचना आसान हो जाएगा। और यहाँ से सीधी हमारी वायर अंदर चली जाएंगी और एक बैंड की वजह से एक बैंड हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और सीधा DP बॉक्स के अंदर हमारी वायर आ जाएंगी। तो इसके साथ हमने इंटरकॉम की वायर भी डाली हुई है। इंटरकॉम की वायर ये अभी हम ऊपर से लेके आए हैं, ऊपर वाली मंजिल की हम वायर यहाँ DP तक ले आए हैं, जो यहाँ बाद में हम यहाँ से इस पाइप से नीचे की तरफ से ले जाके इस बोर्ड से हम निकाल के यहाँ पे हम इंटरकॉम लगा देंगे। और जो हमारी मेन वायर आएगी बस से इंटरकॉम से, वो हमारी गेट से होती हुई जो वायर मैंने आपको एक छोटा सा DP बॉक्स का है वहाँ से इस DP बॉक्स के अंदर आ जाएगी और यहाँ से सीधी इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो वायरिंग का सिस्टम हुआ है, यानी इस वायरिंग के अंदर पूरा जो निज़ाम चला है वो लूपिंग वायरिंग सिस्टम चला है, यानी जॉइंटिंग वायरिंग सिस्टम नहीं चला। लूपिंग वायरिंग वो होता है जिसके अंदर सिर्फ लूप डाली जाती है, वायर की लूप बना के डाली जाती है, जोड़ वगैरह नहीं किया जाता। तो जॉइंटिंग सिस्टम के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर जो है वो लीकेज होती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे जो है वो वायर जलने का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो अक्सर जो सबसे ज़्यादा हमारे मकानों में या घरों में या बिल्डिंग वगैरह में जो वायरिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादातर हमारा जॉइंटिंग सिस्टम होता है, लूपिंग सिस्टम बहुत कम होता है। तो लूपिंग सिस्टम में ये होता है कि वायर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि जॉइंटिंग सिस्टम में वायर हमारी जो है वो कम इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर हमारा टोटल जितना भी काम हुआ है वो ये सारा लूपिंग सिस्टम वायरिंग सिस्टम हुआ है, यानी यहाँ से जो हमारा बोर्ड मेन जा रहा है वो सीधा DP बॉक्स तक डायरेक्ट जा रहा है। वायर के अंदर कोई भी हमने जोड़ इस्तेमाल नहीं किया हुआ, क्योंकि बाद में जब सीलिंग हो जाती है अगर जोड़ किया हो तो वो सीलिंग के अंदर जो है वो जोड़ को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, यानी ना बिल्कुल हम नामुमकिन सा समझ लें। अगर हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हमें सीलिंग का नुकसान करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कोई जोड़ नहीं लगा। जबकि हमने जो कमरे की हाफ़ वायर डाली हुई है वो हमने एक अलग पाइप के अंदर डाली हुई है, जैसे आपको ये नज़र आई है, ये हमारी हाफ़ वायर है। यहाँ से होती हुई हमने इस पाइप की मदद से ये हमारी सारी हाफ़ वायर लटक रही हैं। और जब हमारी सीलिंग होगी तो सीलिंग की मदद से हम जब सीलिंग के अंदर होल वगैरह करेंगे तो वहाँ तक
कनेक्शन ले जाएंगे। तो ऊपर वाले पोर्शन के अंदर सीलिंग होगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से सीलिंग वालों ने सीलिंग के वायर हमारी वायर निकाली हुई हैं, और बाद में हम जो है वो होलसेल सेट की मदद से सीलिंग के अंदर सुराख वगैरह वो करेंगे। जबकि लूपिंग वायरिंग सिस्टम और जॉइंटिंग वायरिंग सिस्टम के अंदर जो है इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, यानी लूपिंग के अंदर थोड़ी सी वायर ज़्यादा इस्तेमाल होती है जबकि जॉइंटिंग के अंदर कम इस्तेमाल होती है। यानी यही समझ ले, जहाँ हमने लूपिंग के अंदर जो है हमारी वायर इस्तेमाल होगी 1,20,000 की, तो जॉइंटिंग सिस्टम के अंदर हमारी जो है वो वायर इस्तेमाल हो जाएगी, समझ लें कि 1 लाख तक की इस्तेमाल हो, यानी 10-15 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा उससे। तो इसी तरह जिस वक्त हम जो है ना इसका रेट करते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट करते हैं, यानी जो भी आपके इलाके के हिसाब से रेट चल रहा हो 20 पे 25, 30, 35, 40 जितना भी, तो इस तरह जॉइनिंग जो है वो वायरिंग सिस्टम के अंदर थोड़ा सा रेट कम होगा, जबकि लूपिंग वायरिंग सिस्टम के अंदर हमारा रेट ज़्यादा होगा। अभी इस रूम के अंदर ये देखें हमारी सीलिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये आपको नज़र आ रही है कि ये वायर निकली हुई हैं। जिस तरह ये बेड स्विच जिस तरह ये वाली लाइट हमारी इस स्विच से कंट्रोल होगी, वो वाली लाइट हमारी उस स्विच से कंट्रोल होगी। इसी तरह ये जो हमारी वायर निकली हुई हैं, हम इस जगह पे 4 लाइट लगा देंगे, यानी 2 लाइट हमारी इस जगह से कंट्रोल हो जाएंगी और 2 लाइट हमारी इस जगह से कंट्रोल हो जाएंगी, और बाकी की लाइट हम जो है वो डिवाइड करेंगे किस हिसाब से हमने इस सीलिंग के अंदर होल करने हैं, वो कितने फिट, और एक लाइट को दूसरी लाइट से कितने फासले पे रखना है, यानी ये सारी हम जब पेमाइश करेंगे उस हिसाब से हमारी यहाँ पे लाइटिंग होगी। रोप लाइट वगैरह भी लगेगी। तो जैसे जैसे हम ये सीलिंग के अंदर सुराख करते जाएंगे, आपको मज़ीद साथ साथ बताते जाएंगे कि किस तरह से हम जो वो यहाँ पे होल कर रहे हैं, किस तरह से हम वायरिंग कर रहे हैं सीलिंग के अंदर, किस तरह से हम वायर डाल रहे हैं। जैसे इस रूम के अंदर भी आपको ये सीलिंग का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी हमने लाइट के लिए कोई सुराख नहीं निकाले हुए, जबकि सीलिंग वालों ने सीलिंग के दौरान जो हमारी वायर हैं ये सीलिंग से बाहर लटका दी हुई हैं कि हमें आसानी हो जाएगी, वायर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हुए और कनेक्शन करते हुए आसानी हो जाएगी। यानी इस वायरिंग सिस्टम के अंदर हमारा कोई भी जोड़ इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी जितनी भी वायर हमने डाली हैं, हाफ वगैरह इस्तेमाल की हैं, मेन वायर हमने रूम की इस्तेमाल की है, एसी की जो है वो वायर इस्तेमाल की है, या इंटरकॉम, या उसके अलावा कैमरे की वायर, स्मार्ट टीवी की वायर, या केबल की वायर जो भी इस्तेमाल की है, किसी एक वायर के अंदर भी हमारा जो है वो जोड़ नहीं लगा हुआ। तो अब हम जो है वो जब यहाँ पर लाइटिंग का निज़ाम करेंगे, जो ये आपको हाफ़ नज़र आ रही हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 4 होल करता हूँ, यहाँ पर भी हमारी जो है वो लूपिंग सिस्टम बनेगा, यानी जब हमारे यहाँ पे 4 होल हो जाएंगे, एक होल से दूसरे होल में वायर लेके जाएंगे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में लेके जाएंगे, फिर वहाँ से डायरेक्ट हमारी वायर यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आके हम ये जो मेन हाफ वायर आ रही हैं इनके साथ हम जो है इनका कनेक्शन कर देंगे, आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे, और इनको जोड़ने के बाद जो हम यहाँ पर सुराख करेंगे तो इन वायर को ऊपर रख देंगे। जब कभी अगर हमारा कोई मसला बनता है लाइट में या वायर में, तो हम यहाँ से लाइट नीचे निकालेंगे और इन वायर का जोड़ या कनेक्शन वो चेक कर लेंगे। तो न्यूट्रल वायर भी हमारी यहाँ पे निकली हुई है। तो इसके अलावा ये जो ऊपर आपको फ़ैन रॉड नज़र आ रहा है, ये कम से कम जो है आपका सीलिंग से 7-8 इंच वायर होना चाहिए। 7-8 इंच फ़ैन रॉड वो लाजम वायर होना चाहिए, क्योंकि जो फ़ैन रॉड का ऊपर वाली ग्लासी होती है, जब वो वो 4 इंच की होती है। अगर हम ये फ़ैन रॉड को 3 से 4 इंच वायर रखते हैं तो हमारे लिए ऊपर वाली ग्लासी लगाना नामुमकिन हो जाता है, वो नहीं लगती। तो इसलिए कम से कम जो रॉड है वो 7 से 8 इंच जो है वो लाजम वायर होना चाहिए, ताकि जिस वक्त हम फ़ैन लगाएं तो उसके ऊपर वाली ग्लासी भी लग जाए और नीचे वाली भी लग जाए। नहीं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो होल्डर टिकी होती है वो फिर हमें काट के ऊपर की साइड पे लगानी पड़ती है और नीचे वाली ग्लासी लगानी पड़ती है। जब कभी अगर आपको फ़ैन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ जाए, जिस तरह हमने यहाँ से शिफ्ट करना है, अभी ये हमारा एक फ़ैन जो है वो फ़ैन बक्स ये लगा हुआ है, दूसरा फ़ैन बक्स ये लगा हुआ है, जबकि फनूस के लिए वो लगा हुआ है। अभी हमने इन दोनों की साइड चेंज करनी है, यानी अभी हमारी इस साइड से है, अब हमने एक
फ़ैन बक्स जो है इधर लेके आना, फ़ैन एक हमने उधर लेके आना है। तो इसके लिए हमने जो कुंडे हैं, फ़ैन वाले कुंडे, वो इस्तेमाल करने हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम उसके लिए कौन से कुंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि सीलिंग वाले जब वो राड लगाते हैं तो अपनी वो हुक इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल कच्चा सा काम होता है, डेंजरस काम होता है, और पंखा जो है वो गिरने का नुकसान उससे हो जाता है। अक्सर इसे लगा के वो लटका देते हैं, तो ये वाला काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको वो हुक दिखा देता हूँ। हमारे पास ये देखें, ये हम फ़ैन बक्से के लिए कुंडे लेके आए हैं जिसके 4 सुराख बने हुए हैं। तो बाज़ औक़ात इलेक्ट्रीशियन या सीलिंग वाले क्या करते हैं कि ये वाली हुक लगा देते हैं और इसके ऊपर इन चारों सुराख को लटका देते हैं। बाद में हम यहाँ पर पंखा लगाते हैं, तो इससे अक्सर ये नुकसान होता है कि पंखा गिर भी जाता है। अगर आप नीचे बैठे हों या लेटे हों या सोए हों तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ पर सीलिंग का हमारा सेंटर आएगा, जहाँ पे हमारा फ़ैन आएगा, सीलिंग वाले जिस वक्त अपनी ऑप्टिमाइज़ करते हैं उनका सेंटर निकलता है, तो ये वाला कुंडा लगाना चाहिए। तो जो ये सुराख हैं इसके मुताबिक रावल बोल्ट ला के वो लगाने चाहिए। मैं आपको रावल बोल्ट भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रावल बोल्ट है। आप इसके जब 4 सुराख मारेंगे तो इन रावल बोल्ट की मदद से इसको फुल टाइट कर देंगे, तो फिर हमें इससे कोई ख़तरा नहीं होता नीचे गिरने का। अगर 4 नहीं तो कम से कम 2 और 3 लाजमी लगाने चाहिए। अगर 4 नहीं लगे तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम 4 के 4 ही इस्तेमाल करें। तो उसके लिए अलावा हमने ये फनूस के लिए जो ये संगली है, ये फनूस के लिए हमने इस्तेमाल करनी है, जिस पर हम फनूस लटकाएंगे। और संगली भी अच्छी खासी जो है वो मज़बूत होनी चाहिए, और कम से कम इतनी मोटी लाजमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी जो है वो भी नहीं लगानी चाहिए, वो बसुरा लगती है। तो इससे बारीक तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फनूस का भी अच्छा खासा जो है वो वज़न होता है। तो जिस वक्त काम करना या सीलिंग हो रही होती है तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है कि फ़ैन राड जो है वो कम से कम 7 से 8 इंच बाहर होना चाहिए। अगर फ़ैन की आपने जगह चेंज करनी है तो ये वाला कुंडा लेके आना चाहिए, ये लगाना चाहिए, और भी रावल बोल्ट की मदद से। तो इस तरीके के साथ ये हमारा मुकम्मल काम हो रहा है। ये भी आपको मैंने सिर्फ वायरिंग का सिस्टम बताया कि हमने यहाँ पर इस तरीके के साथ वायरिंग की है कि यहाँ पर हमारी जो है जो जॉइनिंग सिस्टम यानी जो सीलिंग के अंदर जो हमारा जॉइनिंग सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी जोड़ वगैरह नहीं लगा हुआ। जैसे अभी इस बोर्ड से हमने इस बोर्ड तक वायर लेके आए, इस बोर्ड से हम इस बोर्ड तक हम वायर लेके आए। अगर हम यहाँ पे जोड़ कर लेते हैं तो इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब हम ये जोड़ यहाँ पे करेंगे तो ये जोड़ हमारे अंदर चला जाएगा। तो बाद में जब हम इसको रिपेयर करना चाहेंगे तो हम यहाँ से शीट को खोलेंगे या यहाँ से शीट को खोलेंगे तो वायर को आसानी के साथ वायर खींच लेंगे और अपना जोड़ ठीक कर लेंगे। जबकि सीलिंग के अंदर अगर हमारा कोई जोड़ होता है या मेन वायर का जोड़ होता है तो वो हमारे लिए ठीक करना नामुमकिन है। हो तो जाता है लेकिन नामुमकिन में समझ लें, क्योंकि उससे अक्सर हमें सीलिंग को तोड़ना पड़ता है, सीलिंग का नुकसान करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर आप भाइयों को हमारा ये वायरिंग सिस्टम पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल अल अहमद स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।